पढ़ाई के टाइम घंटे नहीं देखती थी, देखती थी, टॉपिक्स प्रिपेयर करती थी और कोशिश करती थी कि जब मैं रात को सोने जाऊँ तो उससे पहले वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस इन सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। कांस्टेबल था, पढ़ाई मेरी छुट्टी हुई थी 5 साल से। उसके बाद भी मैं अगर इस जगह पर पहुंचा हूं तो आप समझ सकते हैं कि चाणक्य कितना रोल है, क्योंकि मैंने सारी की सारी तैयारी यहीं से की है। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी में और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 66 बीपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है और कुछ क्वालिफाई किए हुए चाणक्य आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो हम लोग उनसे आज जानेंगे कि उनका क्या कुछ प्रिपरेशन स्टडी रहा था, कितना कुछ हेल्प किया चाणक्य आईएएस एकेडमी उनको सक्सेस बनाने में। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें और देखें हमारा ये पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हेलो मैम, हेलो, आपका क्या नाम हुआ? श्रेया सुमन, आपको कौन सा पोस्ट मिला है? प्रोबेशन ऑफिसर। आप खुश हैं इस पोस्ट से? हाँ, खुश हूँ। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? पढ़ाई के टाइम घंटे नहीं देखती थी, देखती थी, टॉपिक्स प्रिपेयर करती थी और कोशिश करती थी कि जब मैं रात को सोने जाऊँ तो उससे पहले वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए बस। थैंक यू। आपको कौन सा पोस्ट मिला है? सेम पोस्ट है, प्रोबेशन ऑफिसर। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, और भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि आप क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस इन सबको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, आपका भी ज़रूर सिलेक्शन होगा। थैंक यू मैम। आपको कौन सा पोस्ट मिला सर? मेरे को रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। कैसा लग रहा है अभी सर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस पोस्ट से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो और भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? तो मैं जो अपने तैयारी के समय जो एक कमी पाया वो लोग है जो कि पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो करंट अफेयर्स अपडेट नहीं होते हैं और GS2 और स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन वो टोटल का टोटल वो पेपर ही रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति पेपर अगर मेंस एग्जामिनेशन से 5-6 महीना अगर रेगुलर पढ़ता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेन GS2 में ही सबसे ज़्यादा कम नंबर आते हैं और IR2 में। और सेकेंड है जो कि DI पे लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं, स्पेशली जो आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो DI नहीं बनाते हैं। और जबकि रैंक और कंपटीशन में बनाए जो रखता है वो DI ही का मेन रोल होता है। तो मेरे समझ से न्यूज़पेपर एंड DI ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तैयारी का। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको कौन सा पोस्ट मिला है सर? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। सर, आपके सक्सेस में चाणक्य आईएएस एकेडमी का कितना रोल रहा? चाणक्य का बहुत बड़ा रोल रहा। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब तैयारी स्टार्ट की थी तो जो रेगुलरिटी की ज़रूरत थी वो मुझे चाणक्य से मिला। इसके बाद जो बीपीएससी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है मेंस। तो मेंस का जो चाणक्य का टेस्ट सीरीज था उसके बिना मेरे लिए संभव ही नहीं हो पाता। तो जो मेंस टेस्ट सीरीज के रूप में जो मुझे चाणक्य ने दिया है वो मेरे लिए चाणक्य का सबसे बड़ा योगदान है। आप क्या कहेंगे जो चाणक्य आईएएस एकेडमी के बारे में नहीं जानते हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में धक्के खाने से अच्छा है कि आप अपने आस पड़ोस में देखें। यहाँ भी बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध है और आप अपने घर के आसपास रह के आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपको कौन सा पोस्ट मिला है सर? मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है। सर, आप खुश हैं अपने पोस्ट से? जी खुश हूँ, लेकिन प्रयास करूँगा कि और अच्छा हो। अच्छा, अब चाणक्य आईएएस एकेडमी के बारे में आपको चाणक्य आईएएस एकेडमी में क्या अच्छा लगा था सबसे अच्छा? सबसे अच्छा यही लगा कि मैं कांस्टेबल था, पढ़ाई मेरी छुट्टी हुई थी 5 साल से। उसके बाद भी मैं अगर इस जगह पर पहुंचा हूं तो आप समझ सकते हैं कि चाणक्य कितना रोल है, क्योंकि मैंने सारी की सारी तैयारी यहीं से की है। जो चाणक्य आईएएस एकेडमी के बारे में नहीं जानता है आप उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं बोलूँगा कि कोचिंग तो बहुत से हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं जहाँ सब तैयारी कर सकते हैं, लेकिन चाणक्य आईएएस एकेडमी में कि ये फ़ायदा है, एक इसका यूनिक फीचर है कि आपको जो भी डाउट होता है, कोई भी कोर्स हो या सब्जेक्ट हो, वहाँ आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। किसी भी टीचर से किसी भी समय आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, तो आपका तैयारी अच्छे से होगी। थैंक यू सर। हेलो सर, आपका क्या नाम हो? अवंत कुमार। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये सर? ये बीपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। कैसा लग रहा है आपको रिजल्ट आने के बाद? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और सफलता, मान लीजिए कभी असफलता भी हाथ लगती है तो निराश नहीं होना है, अपना ट्राई करते रहना है और अगर सही दिशा में आप ट्राई कीजिए तो ज़रूर सफलता मिलेगी। सर, आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। तो आपका क्या रूटीन रहती थी इसके लिए? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सर, डेली 8 घंटा मिनिमम पढ़ना होता है और डेली टारगेट्स जो सेट होते हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए और यही सबसे कि पेशेंस रखना है इस तैयारी में। और बस यही। जिनका इस बार नहीं हुआ आप उनको क्या कहना चाहेंगे?
निराश नहीं होना है। अगली बार के लिए भी अगले महीने ही शायद 67वीं बीपीएससी का भी परीक्षा होने वाला है। उसके लिए अपना फुल प्रयास देना है, अच्छे से उसको ट्राई करना है। थैंक यू सर। आपको कौन सा पोस्ट मिला है मैम? मुझे सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट क्या मिला है। खुश है आप इस पोस्ट से? अभी फ़िलहाल तो खुश हूँ, लेकिन मैं इसमें कोशिश करूँगी कि मैं इसको सुधार करूँ। और अभी अगले महीने 67 का प्रीलिम्स होने वाला है, जिसमें मैं कोशिश करूँगी मेरी जो रैंक है उसमें काफ़ी सुधार आ जाए। तो कितने घंटा पढ़ना चाहिए मिनिमम? मैं घंटे देख के तो नहीं पढ़ती थी, बस सुबह मॉर्निंग मेरी पढ़ाई से ही शुरू होती थी, और जब तक मैं थकती नहीं थी तब तक पढ़ लेती थी। तो और भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार उनका नहीं हो सका, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बस अभी थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम दीजिए, उसके बाद फिर से लग जाइए, क्योंकि 67 होने ही वाला है। आप उसमें पूरा प्रयास कीजिए और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो एक क्वालिफाइंग है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन रिजल्ट तो आपको मेंस ही देता है, तो आप उसमें कोशिश कीजिए। और भी बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? मेरे सर एक्सपीरियंस से तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। बीच बीच में लगेगा कि छोड़ दो, बस करो, हो गया, अब थक गए, अब नहीं होगा, लगता है शायद रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, एक टाइम आएगा कि आपका भी रिज़ल्ट आएगा। हमारे साथ चाणक्य एकेडमी के सर है, हम जानते हैं सर से। सर, आप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ खास करते थे? मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा सिंह है और मैं चाणक्य IAS एकेडमी का रीजनल हेड हूँ बिहार यूपी। चाणक्य IAS एकेडमी पटना ब्रांच की स्थापना 2013 में की गई और तब से मैं इसको हेड कर रहा हूँ। सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में ये ब्रांच लगातार सतत रूप से विद्यार्थियों को गाइडेंस उपलब्ध करा रहा है और परीक्षा की प्रकृति में हो रहे बदलावों को समझते हुए निरंतर विद्यार्थियों को उस हिसाब से चेंज करके अपने आंसर पैटर्न, अपने इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, तमाम सारी चीज़ों के लिए हम उन्हें तैयार करते रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? एक टीचर को इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है कि उसके विद्यार्थी इतनी बड़ी संख्या में BPSC में सेलेक्ट हुए हैं। आपके समक्ष यहाँ पर इतने विद्यार्थी बैठे हैं और लगातार सुबह से विद्यार्थियों का तांता लगा हुआ है। वो अपनी सफलता में हमारे साथ हमें उस सफलता के साथ जोड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सहभागी बना रहे हैं। ये भी एक बड़ी खुशी की बात है। जिन बच्चों का हमारे इस 66 BPSC में लगभग 86 विद्यार्थियों का चयन हो चुका है और अभी काउंटिंग जारी है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बहुत दूर दराज हैं, कहीं दूसरी जगह पे हैं, तो उन सबों से कांटेक्ट करने की कोशिश है। शायद अंतिम आंकड़ा बहुत ही अच्छा होगा। चाणक्य IAS एकेडमी में BPSC की तैयारी 2017 में प्रारंभ कराई गई थी और तदुपरांत बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलने प्रारंभ हुए हैं। लगभग 64वीं में हमारे यहाँ से 137 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 13 विद्यार्थी टॉप 100 में थे और 2065वीं में इसके बाद 76 विद्यार्थियों का हमारे यहाँ से चयन हुआ, जिसमें कि 21 विद्यार्थी टॉप 100 में थे और इस बार भी लगभग 22 विद्यार्थी टॉप 100 में दिखाई दे रहे हैं। ये एक अच्छी उपलब्धि है कि अच्छे रैंक से विद्यार्थियों का चयन होना, अच्छे पोस्ट पर विद्यार्थियों का जाना एक बहुत बड़ी खुशी है और मैं तो इन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे मेहनत का प्रतिफल आज ये दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ मेहनत तो सब लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारे वो लीजेंड एक तरह से कह सकते हैं जिन्होंने जिस चीज़ के लिए तैयारी शुरू की उसे हासिल कर लिया है, कम या बेसी। किसी को कुछ इच्छित पद नहीं मिला है, वो उसके लिए तैयारी करेगा तो उसके लिए फिर से हम लोग तैयार बैठे हैं। और ख़ासकर वैसे विद्यार्थी जो लोग किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो सके हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। मैं जैसे पहले आपके साथ खड़ा था, आज भी मैं उसी तरीके से हूँ और हमें अपनी गलतियों से शिक्षा लेकर उसको सुधार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और उस कोशिश में सदैव मैं आपके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले रिज़ल्ट में वैसे विद्यार्थी जिनका किसी कारणवश नहीं रहा है या फिर ऐसे विद्यार्थी जो अपने पाए गए पद से अभी संतुष्ट नहीं हैं, उन सबों को संतुष्टि दिलाने की दिशा में व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ूँगा और कोशिश करूँगा तो उन्हें शायद सफलता मिलेगी। और यही थैंक यू सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिनोलॉजी।